जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस मेरिट के बारे में बताने वाले हैं कि आपकी मेरिट कब आने वाली है। और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि अभी जो होमगार्ड का रिजल्ट दिया है 13 तारीख को दिया था ना, 13/5 को किस किस का दिया था, तो होमगार्ड सिपाही का दिया था। और उसके बाद उत्पाद विभाग का, मद्य निषेध उत्पाद विभाग का जो है, इन दोनों का फाइनल मेरिट जारी किया गया था। तो इन दोनों में जो कट ऑफ दिया गया था, ऑफिशियल कट ऑफ, उनके बारे में भी हम थोड़े से डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो कट ऑफ देख करके बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका दिमाग खराब हो रखा है। क्यों हो रखा है भाई? इसलिए कि जो कट ऑफ जारी किया गया था उसमें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ईबीसी, उस बारे हम पहले बता देते हैं। जैसे ईबीसी, तो ईबीसी का जो है होमगार्ड में जो कट ऑफ जारी किया गया था वो मेल का किया गया था 72। चलिए ये तो नंबर ठीक है 72, लेकिन नीचे डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया था क्या, 21, उसके बाद 7 और उसके बाद दे दिया गया था 1993। ये 93 देख के ना बहुत सारे कैडेट का दिमाग खराब हो रखा है। क्यों हो रखा है कि जो 93 ही डेट ऑफ बर्थ है केवल उसी का हो रहा है क्या, यानी 93 के ऊपर वाला का नहीं हो रहा है, 94, 95, 97, 98, 98 इस तरह का कैडेट का नहीं हो रहा है क्या, ये सारा हो गया। इसी तरह हम बात कर ले होमगार्ड में ही, तो बीसी कैटेगरी का जो कटअप दिया गया था उसके बारे में देख लेते हैं। बीसी कैटेगरी का कटअप मेल का 76 दिया हुआ था। और यदि कटअप के बारे में बात करें, एज कटअप के बारे में, तो 21 फरवरी 1994 दिया हुआ था। तो अब ये देख के भी बहुत सारे जो बीसी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं उनको लग रहा है कि सर 94 तक का ही लिया गया है, तो हम लोग का क्या होने वाला है, मेरा तो 97 है, 98 डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या होने वाला है सर। ये सारा डाउट हम आपको दूर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं अब आपके मेरिट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपकी जो मेरिट आने वाली है, जहाँ तक हमने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो मेरिट है वो आपकी मई 3rd वीक में आने वाली है। कब? मई 3rd वीक में आने वाली है। और यदि डेट के बारे में हम बात करें तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो आपकी जो मेरिट है वो 25 तारीख या 26 तारीख को आ सकती है। ठीक है, यदि 25 को नहीं आई तो 26 को आ सकती है। इनफैक्ट कि आपका 3rd वीक में आना तय है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो डेट यही रहने वाली है। हो सकता है 26 को आपकी मेरिट आ जाए, 25 या 26 मई को। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ जो आपको बता रहे थे उसके बारे में। ठीक है, कि ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सीट है 8415 सीट है। ठीक है, इस 8415 सीट में जो है पास कितना हुआ है लड़का, आप सभी जान रहे हैं। टोटल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 18,632 कैंडिडेट कुल मिलाकर के फिजिकल पास कर लिया है, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर के। इसमें से मेल के बारे में बात करें तो 13,483 मेल पास किया है और 5149 फीमेल कैंडिडेट जो है पास कर ली है फिजिकल। ठीक है, और इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो 18,632 पास कर ली है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट इतना हो गया 18,632। अब जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं इसको जरा सा अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका पीटी 100 नंबर का है, तो मानने वाली बात ही नहीं है क्योंकि पीटी 100 नंबर की होती ही है। ठीक है, इस 100 नंबर में अभी लेना है उनको कितना, उनको लेना है 8415 सीट को भरना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके कैटेगरी में, सपोज मान लेते हैं कि आपके जो है आपके कैटेगरी में 500 सीट है। ठीक है, और 100 नंबर की फिजिकल है। और आपके कैटेगरी का जो नीचा टोटल है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर लाया है लड़का, वो लाया है 100 नंबर। और उसके बाद सबसे नीचे आते हैं तो 500 सीट है, 500वां लेना है। और यहाँ आते आते 72 हो गया। ये 500वां कैंडिडेट है, यानी लास्ट कैंडिडेट है इतना। तो क्या होता है कि जो कटअप बनती है ना वो ये बन जाती है 72। आपका कटअप हो गया। बात समझ लीजिए, फिर समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि आपके कैटेगरी में 500 सीट है और फिजिकल आपकी 100 नंबर की होती है, तो 100 नंबर पहला जो कैंडिडेट है सबसे हाईएस्ट नंबर 100 लाया है, तो 100 नंबर से उठाएगा और नीचे आते जाएगा। और जितना 500 सीट है तो 500वां कैंडिडेट को मान लीजिए 72 नंबर है, तो ये 72 हो गया। क्या 72 हो गया आपका एज कर, ये आपका मार्क्स हो गया कट ऑफ मार्क्स हो गया। अब ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 72 पे आपका ये फाइनल बन गया कि ये जो कट ऑफ है 72 है। लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ का क्या रोल है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ का रोल यहाँ पे है कि ये जो 72 नंबर आया है, तब 72 तो बहुतों को होता है। उस बहुतों में जैसे मान लीजिए कि 72 जो है 25 कैंडिडेट का 72 आ रहा है और वो 25 जो है 500वां कैंडिडेट है, तो क्या होगा, अब इस 25 कैंडिडेट में कंपैरिजन किया जाएगा कि जो ज़्यादा बूढ़े होंगे, जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होने वाला है, यानी जो ज़्यादा उम्र के होंगे, उनका पहले रिजल्ट बना दिया जाएगा। तो अभी जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, मान लीजिए होमगार्ड में 1994 दे दिया गया है, तो ये क्या होता है,
कि लास्ट कैंडिडेट का जो कट ऑफ मार्क्स आ रहा है वो हो गया और एज कट ऑफ 94 हो गया। हाँ, अब इसमें और जरा सा आपका जो कन्फ्यूजन है उसको हम जरा सा दूर कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 99 है, ठीक है, और आपको आ रहा है 86 नंबर आ रहा है। आपका डेट ऑफ बर्थ 99 है लेकिन आ रहा है 86, और अभी होमगार्ड में क्या दिया हुआ था कि 72 नंबर है और एज कट ऑफ लिया है 94। तो ये क्या हो रहा है, 72 पे 94 है, लेकिन यदि आपका 72 से ज़्यादा आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है तो इससे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी रिजल्ट 100% बन जाने वाली है। बात समझ लिए। उम्मीद है कि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और एक ही बात को हम बार बार इसीलिए रिपीट देते हैं कर, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करेंगे, और किसका किसका मेरिट बनेगा इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरिट के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि जिसका भी डॉक्यूमेंट क्लियर होगा, आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ जो 6-7 कॉलम बना हुआ था, जैसे मान लीजिए पहला नाम का कॉलम बना दिया, दूसरा फादर नेम का बना दिया कॉलम, तीसरा आपके कैटेगरी का बना दिया, पिन कोड का बना दिया, फिर आपके कास्ट का बना दिया, बहुत सारा जो कॉलम इस तरह से बना हुआ, फिर मार्कशीट सीरियल नंबर का बना दिया। तो ये सारा जो वेरीफाई वहाँ पे किया हुआ था, तो जिसका वेरीफाई हो गया होगा उनका मेरिट बनने वाला है। ठीक है, और जिनके कैटेगरी में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी या फिर कोई पेपर देना भूल गए होंगे, ये चीज़ें होती है ना कि कोई देना ही भूल गए पेपर, या पेपर में मिस्टेक है कोई भी, तो पिछले साल तक क्या होता था, पिछले साल कॉल करके बुलाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। आपका जो भी वेरिफिकेशन होना था वहीं पे वेरिफिकेशन कर लिया गया, अब कोई भी वेरिफिकेशन इसका नहीं होने वाला है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। तो जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ से क्लियर था 100%, उसी का मेरिट बनने वाला है, जिसमें थोड़ी सी भी गलती थी उसका मेरिट बनने वाला नहीं है। ये बातें स्पष्ट हो गई। और जहाँ तक कॉल की बात है, जो हमने आपको बताया हुआ था कि कॉल आती है, ठीक है, लेकिन इस बार कॉल का कोई सुविधा नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? यदि हम बात करें 2020 वाले वैकेंसी में, उस समय इसलिए कॉल किया जाता था क्योंकि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए नाम स्पेलिंग गलत है, ठीक है, फादर नेम का कुछ मिस्टेक है, डिस्ट्रिक्ट मिस्टेक हो गया या फिर कैटेगरी मिस्टेक हो गया, तो उन लोगों को बुला करके पेपर जमा करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार अच्छे से वहीं पे वेरीफाई कर लिया जाता है, पीटी ग्राउंड में ही वेरीफाई कर लिया गया। ठीक है, इसलिए आपको नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन पिछले बार अच्छे से वेरीफाई नहीं किया जाता था, इस बार तो कॉलम बना करके सब में टिक लगा करके वेरीफाई किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और हाँ, एक चीज़ और, फाइनल कटअप की जो वीडियो है, न्यू अपडेटेड वीडियो, वो कल सवेरे हम ला रहे हैं। कल मॉर्निंग में आप जा करके वो कटअप की वीडियो देख लेंगे, और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, उसका जवाब हम जरूर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।